बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। क्या होता है डायरेक्ट करंट, क्या होती है अल्टरनेटिव करंट। और जो डायरेक्ट करंट होती है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं डीसी करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं एसी अल्टरनेटिव करंट। दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो सुन, जो अगर हम दोनों की डायग्राम बनाएं तो जो डीसी करंट होता है, जो डीसी होता है, जो डायरेक्ट करंट होता है, इसकी डायग्राम अगर बनाते हैं तो ये हमारे पास अगर मेन पोजीशन है तो इस वाले केस में हमारे पास सिर्फ एक ही लूप होता है, या तो वो अपवर्ड का होगा या फिर वो डाउनवर्ड का होगा। जबकि जो एसी में अगर बनाते हैं तो वो हमारे पास पोलैरिटी इसमें चेंज होती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव होते रहते हैं। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव। जबकि इस वाले केस में सारे का सारा या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ये क्या चीज़ है? ये डायरेक्शन होती है करंट की, अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है। देखें, हमें जो झटका लगता है, हम जब स्विच को पकड़ते हैं हमें करंट पड़ा, क्यों लगता है झटका? ड्यू टू अल्टरनेटिव करंट, क्योंकि उसकी पोलैरिटी चेंज होती है। अगर पॉजिटिव में झटका नहीं लग रहा, जब नेगेटिव जाएगा तो एकदम झटका लगेगा, रिवर्स डायरेक्शन होती है। इसकी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, कार में बैठे हुए हैं। अगर वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, एक डायरेक्शन में जा रही है, तो आप इजीली चाहे पी सकते हैं उस कार के अंदर बैठे हुए, राइट। कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, जो कि एग्जांपल होगी इसकी। तो ये एक फ्लो में चलेगी, इसमें चाहे आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आप इजीली पी सकते हैं, आपके कपड़ों पर नहीं गिरेगी, झटका आपको नहीं लगेगा, राइट। इस वाले केस में आ जाए, डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। वही कार, सेम कार है, अब वो एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगी, बल्कि डायरेक्शन चेंज होगी, कभी फॉरवर्ड होगी कभी बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है। अब बताएं, क्या उस कार में आप बैठकर आराम से चाय पी सकते हैं? नहीं, गिर जाएगी, आपके ऊपर गिर जाएगी। तो इसमें आपको झटका लगेगा हर बार, हर पॉइंट पर, आगे जाते हुए झटका, पीछे जाते हुए झटका, आगे जाते हुए झटका, मतलब आप डिस्टर्ब होंगे इसमें। तो बिल्कुल यही वही चीज़ होती है। एसी में पोलैरिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है करंट की, डीसी में डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो इस वाले केस में हमें झटका लगता है, इस वाले केस में झटका नहीं लगता। ये वाली जो होती है ये अमूमन होती है बैटरीज में होती है या फिर सेल्स में होती है। और ये वाली जो होती है ये होती है आपकी पावर लाइंस में होती है, या फिर पावर कंपनी जो होती हैं उसमें ये होती है, ठीक है। पावर कंपनी का मतलब, पावर कंपनी मीन कि ये जो फेस्को होती है, फेस्को है, जेस्को है, एस्को है, लेस्को है एंड सो ऑन। तो ये उनकी तरफ जो आती है वो सारी की सारी एसी होती है। अच्छा स्टूडेंट, इसका हमें एडवांटेज क्या होता है? एसी का हमें बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज होता है। इसका हमें एडवांटेज क्या होता है? तो याद रखना, इसका एडवांटेज ये होता है कि इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफ़र हम इसको कर सकते हैं, ट्रांसफ़र, ठीक है। यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस तक हम इसको एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जा सकते हैं थ्रू वायर्स, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। जबकि जो ये वाली होती है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नॉट सूटेबल होती है, नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस पर सूटेबल है। तो इसीलिए डैम से किसी भी सिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी होती है तो वो एसी होती है, थ्रू वायर्स के ज़रिए आपके घरों तक वो करंट पहुंचाया जाता है, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट सूटेबल होती है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है वो होती है 50 हर्ट्ज़। अब 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है? क्या मतलब है इसका? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड में जो ये साइकिल पास होते हैं वो 50 पास होंगे। एक सेकंड में कितने साइकिल पास होंगे? 50। अब साइकिल का, यहाँ से साइकिल कहाँ से आ गया? तो साइकिल का मतलब होता है, देखें, एक पॉजिटिव, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉजिटिव है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक नेगेटिव है, अगर फिर पॉजिटिव स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास जो होगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको हम कहेंगे वन साइकिल। वाइब्रेशन भी कहते हैं, ऑसिलेशन भी कहते हैं, साइकिल भी कहते हैं। तो यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं साइकिल। तो एक पॉजिटिव लूप और एक नेगेटिव लूप को मिलाकर हम बोल देते हैं वन साइकिल, ठीक हो गया। अब जो पाकिस्तान में एसी की फ्रीक्वेंसी है, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो एक सेकंड में ये साइकिल पास होंगे
वो 50 होते हैं, 50 होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो AC करंट यूज़ होती है उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। इसके में पता है कि हमारे घरों के अंदर जो करंट आती है वो AC होता है, AC करंट होती है। डायरेक्ट करंट हम घरों में यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट करंट यूज़ होते हैं गाड़ी के बैटरी में, और घरों के अंदर जो करंट यूज़ होती है वो AC करंट होती है। जितनी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हैं वो सारी की सारी वर्क करती हैं AC करंट पर, इनके ऑल्टरनेटिव करंट के ऊपर। तो एक चीज़ याद रखना है कि जब कंपनी से, जो मैं ये यहाँ वहाँ जगह नहीं, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक करंट पहुँचाई जाती है घरों तक वो थ्रू 3 वायर्स होती हैं, थ्रू 3 वायर्स, 3 वायर्स के जरिए वो घरों तक पहुंचाई जाती है। 3 तरह की वायर होती हैं। एक होती है लाइव वायर, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। एक होती है अर्थ वायर, जिसको हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। और एक होती है न्यूट्रल वायर। ठीक है, अब जो न्यूट्रल वायर होती है इसको हम N से, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का जो डिफरेंस होता है, लाइव वायर के अंदर जो पोटेंशियल होता है, जो वोल्टेज होता है वो तकरीबन 260 वोल्ट होता है जब वो आपके घर में वायर पहुंचती है। तो ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, वो 1000 में होता है, कहीं 12 किलो वाट, 12 kV, सॉरी वो इस तरह से होता है 12 kV, 12,000 वोल्ट होता है, 15,000 वोल्ट होता है, 20,000 वोल्ट होता है, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन जो घरों तक पहुंचती है वो ओनली 260 वोल्ट ही करंट होता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस होती है, मोस्टली इलेक्ट्रिकल एप्लियंस बहुत कम वोल्टेज पे काम करती है, जैसा कि इलेक्ट्रिकल फैन होता है हमारा, उसके बाद फ्रिज होती है हमारी, AC एंड सो ऑन, जितने भी होते हैं सारे सारे 260 वोल्ट से 260 वोल्ट या इससे कम वोल्ट पर ये काम करते हैं। अगर घरों तक आने वाली वोल्टेज 260 बढ़ जाए तो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हमारी जल जाएंगी। ठीक है, अब जो इनका डिफरेंस होता है, जो न्यूट्रल वायर होती है इसके अंदर वोल्टेज 0 होता है, ये ठीक है, ये न्यूट्रल होती है, ये 0 होता है, ये 0 होती है। तो इनका जो डिफरेंस होता है, याद रखना, लाइव वायर का और न्यूट्रल वायर का, ये 260 ही इनका डिफरेंस हो जाता है। न्यूट्रल में 0 और लाइव के अंदर 260 वोल्ट। ओके स्टूडेंट, ये फिर लाइव और न्यूट्रल में फ़र्क क्या होगा? देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, चले मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ। याद रखना है, करंट को फ्लो करने के लिए एक मुकम्मल पाथ चाहिए होता है, ठीक है, एक मुकम्मल पाथ चाहिए होता है। मैं ऐसे कर लेता हूँ कि ये एक हमारे पास एक बैटरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब हमने लगा रखा है और ये बल्ब ग्लो कर रहा है, और ये इस तरह से, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी इस तरह और वापस चली जाएगी अपने ओरिजिन जहाँ से वो निकली थी, राइट। तो एक कंप्लीट पाथ बनता है। अगर दरम्यान से हम वायर को काट कर दें तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। तो कंप्लीट पाथ बनता है। तो इसी तरह ये हमारे पास हाई होता है और ये हमारे पास लो होता है। तो इसी तरह जो करंट पास होता है वो जब तक कनेक्शन लाइव वायर का और न्यूट्रल वायर का नहीं होगा, करंट भी पास नहीं करेगा। तो यूँ समझने कि ये एक सर्कल, एक लूप इस तरह से बन जाता है, ऐसे, ठीक है। तो लाइव से लो तक करंट पास होगा, एक पाथ बनेगा, तब भी करंट पास होता है। क्लियर स्टूडेंट? ये था जब का हमारा टॉपिक, डायरेक्ट करंट क्या होता है और अल्टरनेटिव करंट क्या होता है। थैंक यू।